गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों। हमने लास्ट लेक्चर में डिफरेंशिएशन को एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रूप में डिस्कस किया था कि हम उसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं और किस तरह से उसका डेरिवेटिव किया जाता है प्रोडक्ट रूल में और क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग किस तरह से उसका डिफरेंशिएट हम करते हैं। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन होते हैं, जैसे कि साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेकेंट इनवर्स और कोसिकेंट इनवर्स, इनका डेरिवेटिव हम किस तरह से कर पाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको पहले इसके बेसिक की तरफ लेकर जाता हूं। जैसे कि हमारे पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये दिया हुआ है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। इसका मेरे को डेरिवेटिव करना है, तो यहां पे मैं आपको प्रूफ बताऊंगा कि इसका प्रूफ क्या होता है, कैसे इसको हम सॉल्व कर पाते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x दिया हुआ हमें, इसका हम प्रूफ तैयार करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं, हमने यहाँ पे 11th क्लास में एक फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड पढ़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका डेरिवेटिव का प्रूफ तैयार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स का हम प्रूफ तैयार करेंगे डेल्टा मेथड के अकॉर्डिंग। फर्स्ट प्रिंसिपल का दूसरा नाम होता है डेल्टा मेथड, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इनका प्रूफ तैयार करेंगे। पहले हम यहाँ पे साइन इनवर्स का प्रूफ तैयार करेंगे, उसके बाद हम फॉर्मूले बताएंगे और फिर आगे एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करने के लिए मैं यहाँ प्रूफ तैयार करूंगा। तो कैसे तैयार करूंगा, देखिए मैं यहाँ इसको लिख सकता हूं। यहाँ पे जो x होता है ये बिलोंग करता है -1 से 1 में, जो कि हमारे पास साइन इनवर्स की डोमेन के रूप में होता है। अब यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखिए x इज इक्वल टू साइन y, ठीक है, x इज इक्वल टू साइन y। मैं x को यही रखूंगा, ये जो साइन इनवर्स की टर्म है इसको मैं लेफ्ट साइड में लेके आऊंगा तो ये साइन y बन जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, दैट इज ए साइन y। इसके बाद में देखिए यहां हमें ए स्मॉल इंक्रीमेंट इन x एंड ए स्मॉल इंक्रीमेंट इन y, ये हमें लेना पड़ेगा। यानी कि हम लिख सकते हैं लेट डेल x be a small increment, be a small increment, डेल्टा x है वो एक स्मॉल इंक्रीमेंट लिया है इन x एंड डेल y करस्पेंडिंग टू y, यानी x के करस्पेंड में डेल्टा x हमने एक स्मॉल इंक्रीमेंट लिया। स्मॉल इंक्रीमेंट का मतलब होता है दैट इज अप्रोचेज टू 0। इसी तरह से जो डेल्टा y है वो भी एक स्मॉल इंक्रीमेंट है दैट इज अप्रोचेज टू 0, ठीक है। तो अब हम अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, देखिए x के अंदर में एक स्मॉल इंक्रीमेंट ऐड कर सकता हूं, यानी x प्लस में डेल x इक्वल टू साइन ऑफ y प्लस में डेल y, जो कि 0 के नजदीक है, यानी ना के बराबर होता है इसका मीनिंग, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट और इसे मैं इक्वेशन सेकंड ले लेता हूं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अब यहां पे मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं, कैलकुलेट करूंगा यहां पे, और कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा, देखिए फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो यहां केवल x है, ये केवल x है और ये x प्लस में डेल्टा x है। तो इसमें से जब ये सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी यहाँ पे ये केवल डेल्टा x की वैल्यू आएगी, बराबर इधर हो जाएगा साइन y प्लस में डेल्टा y माइनस में साइन y, ठीक है। ये जो आपके पास टर्म है इस टर्म में से ये टर्म लेस करेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहां देखिए आपके पास एक फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला जो हम पहले पढ़ चुके हैं 11th क्लास में भी आया है ये आपके पास, यानी कि साइन c माइनस साइन d। देखिए फॉर्मूला ये है, आप पढ़ चुके हो पहले, साइन c माइनस साइन d। साइन c माइनस साइन d किसके बराबर होता है, देखिए 2 cos c प्लस d अपॉन 2, ये एंगल में होता है, इंटू साइन
सी माइनस डी अपॉन टू, ये भी एंगल में होता है। तो यहां पे आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 कोस सी और डी को ऐड करके 2 से भाग कर देंगे, इनटू में साइन सी और डी को लेस करके और 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम यहां अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहां पर तो सी है और यहां हमें सी की जगह क्या दिया है, y प्लस में डेल्टा y, y प्लस में डेल्टा y, और यहां d है, d की जगह पे मेरे को इसमें मिला है केवल y। ठीक है, तो इस c की वैल्यू मेरे पास है y प्लस डेल्टा y और d की वैल्यू है वो y है। इन दोनों को अज्यूम करके मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी, देखिए इज इक्वल टू 2 कोस, इन दोनों को पहले मैं ऐड करूंगा, ऐड कर लेता हूं तो देखिए y और y 2y हो जाएगा और डेल्टा y हो गया। ठीक है, इसको 2 से भाग कर देंगे, ये तो आपके पास आ जाएगा फर्स्ट वाला, ये इनटू में साइन सी माइनस डी, साइन सी माइनस डी, इसमें से आपको ये लेस करना पड़ेगा। तो इसमें से जब ये लेस करें तो y से y कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये y प्लस डेल y है और ये y घटाए तो y तो कट गया, केवल डेल y बच गया आपके पास, दैट इज इक्वल टू डेल्टा y आ जाएगा। ठीक है, और यहां है हमारे पास डेल x, तो डेल x बराबर आ गया मेरे पास 2 कोस 2y प्लस में डेल y अपॉन 2 इंटू में, ये इंटू में है यहाँ पे साइन डेल्टा y हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। हमारा वर्किंग रूल आगे ये कहेगा कि हम इसमें डेल्टा y से डिवाइड करना चाहेंगे, क्योंकि जब हमें डेरिवेटिव निकालना है यहाँ पे तो डेल्टा x अपॉन में डेल्टा y है, वही हमारा dx या dy अपॉन dx में कन्वर्ट होगा आगे चल के। तो उसके लिए हम यहाँ पे डेल्टा y से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय डेल्टा y ऑन बोथ साइड्स। तो यहां लिखेंगे हम डेल्टा x तो मेरे पास है, इसको मैं डेल्टा y से डिवाइड कर लेता हूं, इधर भी ऐसे करना है मेरे को 2 कोस। अब यहां देखिए मैं अलग अलग डिवाइड कर देता हूं, तो यह तो आ जाएगा y प्लस में डेल्टा y डिवाइड बाई 2 और गुना में साइन डेल्टा y, और इस सारे के सारी टर्म को देखिए डेल्टा y से यहां भी भाग कर दिया और यहां भी भाग कर दो डेल्टा y से, ऐसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइडों को डेल्टा y से डिवाइड करना है हमने, या लिख सकते हैं हम ब्रैकेट में भी डिवाइड बाई डेल्टा y ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, यहां पे आप कारण दिखा सकते हैं, रीजन दिखा सकते हैं, सिंस लगा के, और फिर लिख सकते हैं सिंस डिवाइड बाई डेल्टा y ऑन बोथ साइड्स। हमने डेल्टा y से दोनों तरफ डिवाइड किया है। ठीक है, अब मैं यहां पे लिमिट अप्लाई करना चाहूंगा कि जो डेल्टा y है और डेल्टा x है, ये दोनों हमारे पास स्मॉल इंक्रीमेंट होते हैं, दीज आर अप्रोचेस टू 0, ये दोनों के दोनों अप्रोचेस टू 0 रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिनोमिनेटर में जो हमने डिवाइड किया है ये वैल्यू होगी, ये अप्रोचेस टू 0 लेंगे हम, तो यहाँ लिमिट मैं अप्लाई कर सकता हूं कि डेल्टा y जो है वो हमारे पास किसके अप्रोचेस रहेगा, 0 के अप्रोचेस रहेगा, टेकिंग लिमिट्स। ठीक है, ये लिमिट हम दोनों तरफ लेते हैं। जब ये लिमिट मैं दोनों तरफ अप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, देखिए डेल्टा x अपॉन डेल्टा y है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में डेल्टा x अपॉन डेल्टा y है। अब यहां पर भी मेरे को यही लिमिट लगानी है, और इज इक्वल टू राइट साइड में देखिए 2 कोस y प्लस में डेल्टा y डिवाइड बाई 2, यही बचा हुआ है, और इंटू साइन डेल्टा y, इंटू साइन डेल्टा y, और मैं इसके अपॉन में डेल्टा y लिख लेता हूं, केवल है तो सारे के डिवाइड में ये डेल्टा y, लेकिन मैं इसके अपॉन में भी लिख सकता हूं, एक ही बात है, दिस इज सेम थिंग। अब देखिए यहां पर भी आपको यही लिमिट अप्लाई करनी है और यहां पर भी अप्लाई करनी है। जब आप यहां पे डेल्टा y अप्लाई करोगे तो ये तो आपका चेंज क्या हो जाएगा, dx अपॉन में dy में चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू
ये dx अपॉन dy में क्यों चेंज हुआ है, इसकी वजह हम डिफरेंशिएबिलिटी के बेसिक डिफरेंशिएशन का जो बेसिक ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन है उसके अकॉर्डिंग इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा यहाँ पे देखिए 2 cos, और जब मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करूंगा डेल्टा वाई अप्रोचेस टू 0 तो ये तो खत्म हो जाएगा, यहाँ पे ये तो 0 हो गया, तो ये आ जाएगा 2 cos y, और बच गया आपके पास फिर ये टर्म। अब यहां पर देखिए जब आप डेल्टा वाई अप्रोचेस टू 0 अप्लाई करेंगे तो यहां हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, एक मिनट यहां पर हमने थोड़ी कैलकुलेशन में गलती कर दी है, ध्यान दीजिए बेटा, ये यहां पे डेल्टा वाई अपॉन 2 आएगा, यहां थोड़ी सी कैलकुलेशन में गलती होगी, डेल्टा वाई अपॉन 2 आएगा, क्योंकि जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो यहाँ पे आपके पास y से y कैंसिल, डेल्टा वाई बच गया, तो डेल्टा वाई डिवाइड बाई 2, ये वाला 2 मैंने लिखना भूल गया था, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, और यहाँ पे भी फिर आपका डेल्टा वाई अपॉन 2 हो जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन 2, ठीक है। अब देखिए यदि आप यहां पे लिमिट अप्लाई करते हो डेल्टा वाई अप्रोचेस टू 0 तो यहां पर एक लिमिट का फॉर्मूला यहां अप्लाई करना पड़ेगा हमें, लिमिट का फॉर्मूला जो हमने क्लास 11 में पढ़ा था, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिवाइड बाई x, ये इज इक्वल टू क्या होता था हमारा 1 होता है, लेकिन इसकी शर्त यह है कि ये तीनों वैल्यूज समान होनी चाहिए और ये लिमिट अप्रोचेस टू 0 होनी चाहिए, तो ये तीनों वैल्यू आपको समान बनानी पड़ेगी। तो देखिए यहां से तीनों वैल्यूज समान, ये तो केवल डेल्टा वाई है, लिमिट तो आपकी केवल डेल्टा वाई है, तो ये तीनों वैल्यूज ये वाली और ये वाली और ये वाली, ये तीनों वैल्यूज समान बनानी है। तो समान बनाने के लिए देखिए मैं क्या करता हूं, इसको तो मैं यहाँ पे 2 से भाग कर देता हूं और 2 से मैंने इसको गुणा कर दिया, बन गया डेल्टा वाई अपॉन 2 डेल्टा वाई अपॉन 2। इसको और बनाऊंगा तो इसके में अंदर मैं क्या करूंगा, 2 से यहाँ भी भाग कर दूंगा, यहाँ भी भाग कर दूंगा, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन 2 अप्रोचेस टू 0, 0 अपॉन 2 क्या हो गया, 0 हो गया। तो आपके पास अब ये तीनों जगह क्या बन गई, डेल्टा वाई बाई 2 डेल्टा वाई बाई 2 सेम बन गया, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा मेरे पास 1, और ये 2 बच गया ना, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो इस 2 को आप यहां से हटा सकते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, dx अपॉन dy बराबर में cos y, dx अपॉन dy इज इक्वल टू cos y, आपके पास रिजल्ट आ गया है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, यानी कि dy अपॉन dx बराबर 1 अपॉन में cos y, यानी कि अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूं तो ऐसा लिख सकता हूं, dx अपॉन dy का रेसिप्रोकल dy बाई dx और cos y का 1 अपॉन में cos y। अब 1 अपॉन में cos y है तो मैं cos y को साइन में चेंज कर देता हूं, क्योंकि मेरे पास साइन y की वैल्यू आई हुई है x के बराबर, इसके अकॉर्डिंग, तो मैं cos y को sin y में चेंज करना चाहूंगा, तो एक आइडेंटिटी बता देता हूं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। आइडेंटिटी हमारी ये होती है cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी होती है, cos स्क्वायर थीटा जमा sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे, तो मैं यहां से देखिए cos की वैल्यू निकालना चाहूंगा, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहां से cos थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो यहां पे रूट हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा और प्लस माइनस, तो ये आपके पास cos थीटा की वैल्यू होती है प्लस माइनस रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो अब आप वहां cos y की वैल्यू पुट कर सकते हो, तो देखिए क्या वैल्यू पुट करेंगे हम, यहां पे लिख देता हूं मैं, cos y की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो dy अपॉन में dx इक्वल टू 1 अपॉन में cos y, तो cos y की जगह पे क्या वैल्यू पुट करेंगे हम, ये वैल्यू प्लस माइनस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y, क्योंकि ये तो थीटा में है और ये y में है तो y में लिखेंगे। अब प्लस और माइनस में से हमें यहाँ पे साइन कौन सा लेना है इसके बारे में भी देखना पड़ेगा। इसके बारे में देखने के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ आते हैं तो साइन इनवर्स एक्स है, इसकी प्रिंसिपल जो वैल्यू होगी, क्योंकि y के बराबर में है ना साइन इनवर्स एक्स, और हम यहाँ पे y के रूप में ही देखेंगे, एंगल हमारा यहाँ y दिया हुआ है,
तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है। अब साइन इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो माइनस π/2 से π/2 रहेगी, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो वहां पे आपके पास कोस कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा दोनों में ही, इसलिए आपको यहाँ पे केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू 1 में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y। तो साइन y की वैल्यू कितनी है, x, साइन y की वैल्यू कितनी है, x, तो साइन स्क्वायर की कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर हो जाएगी। तो यह आ जाएगा रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो गया, dy बाई dx के। तो इज इक्वल टू dy अपॉन dx। ठीक है, तो हमारा डेरिवेटिव क्या आ गया, यहां से देखिए, दैट इंप्लाइज आपके पास ये वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई, dy बाई dx बराबर 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका प्रूफ है। यहाँ पे डेल्टा मेथड बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल भी कह सकते हैं इसको, डेल्टा मेथड कह दो या फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी आप इसको कह सकते हो। इस तरह से हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन होंगे उन सभी के प्रूफ हम तैयार कर सकते हैं। देखिए कुछ सालों पहले आपका जो हरियाणा बोर्ड है उसका जो एनुअल एग्जाम था उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको सोल्व करके दिखाना है। तो कई बार हम मजबूरी में फंस जाते हैं, हमें नहीं कर पाते हैं, टीचर भी नहीं करवाता इस तरह का, क्योंकि एग्जाम में पूछा नहीं जाता। लेकिन ऐसा कभी कभार ही होता है जब पूछा जाता है, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये आपका डेरिवेटिव है केवल y बराबर साइन इनवर्स x का। अब मैं यहाँ पे आपके पास जितने भी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन होंगे उनके डेरिवेटिव बता देता हूं क्या क्या है, और आपको वो याद करने हैं। ठीक है, तो देखिए इसका मैंने प्रूफ बता दिया, इसी तरह सभी के आपको प्रूफ तैयार करने हैं। ठीक है, कर सकते हो आप। तो देखिए मैं यहाँ पे सभी फॉर्मूले रिपीट कर देता हूं क्या क्या होंगे। सबसे पहले मेरे पास आता है जैसे साइन इनवर्स एक्स, अगर हमें साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करना हो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास साइन इनवर्स एक्स का होता है डेरिवेटिव, अभी भी जो हमने सिद्ध किया है 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन में 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद अगर मैं बात करना चाहूं डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही बना है। यहाँ पे थर्ड हमारा होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का क्या होगा हमारे पास डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स का क्या बन जाएगा माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से अगला हमारे पास आता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, यानी कि सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स, और इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, एट लास्ट हमारा है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स, कोसिकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हम निकालेंगे तो वो हमारा हो जाता है यहाँ पे माइनस 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये हमारा होता है डेरिवेटिव कोसिकेंट इनवर्स एक्स का। ठीक है, तो इस तरह से हमें याद करने हैं। यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, माइनस का हम साथ लेके चलेंगे साइन, ये क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही बनता है माइनस का साइन। ठीक है बेटा,
तो प्यारे विद्यार्थियों, इन सभी फॉर्मूलाज को हमें तैयार करना है। इनका प्रूफ मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, किस तरह से हम प्रूफ जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारे आपको फॉर्मूले याद करने हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज के ऊपर जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।